नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़। आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। हर तरफ तबाही ही तबाही है और आपको टीवी स्क्रीन पर अब 6 तस्वीरें दिखाएंगे। उत्तर से दक्षिण तक सैलाब, तबाही बेहिसाब है। रामपुर, हिमाचल, कुल्लू की ये तस्वीरें हैं। वायनाड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नवी मुंबई महाराष्ट्र की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ किस तरीके से तबाही का ये आलम है। और केदारनाथ में पहाड़ दलके हैं। इसी के अलावा वायनाड में लैंडस्लाइड के बीच 5 दिन हो चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए। 341 शव यहां से बरामद अब तक किए जा चुके हैं। 146 लोगों की पहचान अब तक यहां हो चुकी है और इसी के अलावा 134 लोग ऐसे थे जिनके सिर्फ यहां से मलबों से टुकड़े ही बरामद कर पाए। 74 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार भी आज किया जाएगा। जिनकी पहचान नहीं हो पाई उनकी पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन इन शवों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं कई रिलीफ कैंप भी इन इलाकों में बनाए गए हैं। जहां जहां पर ये सैलाब है वहां पर रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रिलीफ कैंप में कई परिवार रह रहे हैं। इस वक्त कई सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर आश्रय लिए हुए हैं, लेकिन इनके घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल में मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर, कुल्लू में बड़ी तबाही आई। बादल फटने के बाद से उफान पर नदियां हैं और नाले भी उफान पर है। रामपुर में एक्शन में रेस्क्यू टीम नजर आ रही है। 24 घंटे उफनती नदी पर रेस्क्यू टीम ने बनाया है ब्रिज। और हिमाचल में 49 लोग अब भी लापता हैं। 4 लोगों के शव मिल चुके हैं। 49 लोग फिलहाल लापता हैं। आपदा के बाद ऑपरेशन रेस्क्यू जारी है। शिमला, मंडी और कुल्लू में बादल फटा है। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं उनको कई सारी दिक्कतों का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। और लगातार तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बारिश का अलर्ट अभी भी जारी किया हुआ है। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि अचानक उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। और जब लोग उस अपने घरों में बड़ी ही चैन की नींद सो रहे थे अपने परिवार वालों के साथ, उस वक्त अचानक से ये बड़ी तबाही आती है। और लैंडस्लाइड जब होता है तो कई गांव जो हैं इसमें बहकर चले जाते हैं। कई अपनों को खो चुके हैं और कई अपनों के पास जाने की उम्मीद में अभी भी बैठे हुए हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कई सारे शव अभी बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन कई सारी मुश्किलों का सामना भी इन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करना पड़ रहा है। रिलीफ कैंप कई सारे बनाए हुए हैं जिसमें लोग अपने परिवारों के साथ वहां रह रहे हैं और कई शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त करने की कोशिश फिलहाल लगातार जारी है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पर एक पुल बनाया गया है। पुल के नीचे आप देख सकते हैं पानी का ये बहाव कितना तेज है। अगर इसमें कोई गिरता है तो वो काफी दूर तक बहता हुआ जाएगा और उसके बाद उसके मिलने की उम्मीद जो है वो ना के बराबर ही नजर आएगी। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से नदियां और नाले उफान पर हैं और इन्हीं नदियों और नालों के ऊपर से पुल बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो दूसरी तरह की मुसीबतें आती हैं वो होती है कि जब चट्टान कोई गिर जाती है टूटकर, पत्थर कोई टूटकर गिर जाता है, तो उस वक्त जो चट्टान सामने आती है, जो पत्थर सामने आते हैं, उसके बाद भी रेस्क्यू करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू की ये तस्वीरें देखिए और यहाँ पर देखिए दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। चट्टान के टुकड़े नजर आ रहे हैं, पत्थर नजर आ रहे हैं और तबाही का पूरा आलम नजर आ रहा है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर इस पानी में कई गाँव बह गए, कई लोगों के आशियाने बह गए और जो आशियाने बहे हैं, जो तबाह घर हुए हैं, उनको वापस अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाना अब काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा। क्योंकि काफ़ी वक्त भी उन्हें लगेगा। जो इतने सालों से उन्होंने अपनी जमा पूंजी की थी और जिस तरीके से अपने आशियाने को सजाया था, वो सब आशियाने एक रात में, महज कुछ मिनटों में, महज कुछ सेकंडों में जो है, कुछ पल में जो है, इस तरीके से ताश के पत्तों की तरह इस पानी के बहाव में चले गए और कुछ नहीं कर पाए।
बस अब सिर्फ और सिर्फ अपनों से मिलने की उम्मीद में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बैठे हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचाते रहे हैं और उसके द्वारा आपको हर हलचल जो है बताई जाती है। हिमाचल में किस तरीके से बादल फटने के बाद तबाही हुई, कुल्लू की ये तस्वीरें हैं। कुल्लू में जब बादल फटा उसके बाद की तस्वीरें हैं। सड़कें कई सारी हैं जो टूट चुकी हैं, जिनसे कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो चुकी है। कनेक्टिविटी खत्म होने के चलते भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए फिलहाल अधिक अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय हमारे साथ हैं। अनुराग, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल सोलन में मौसम कैसा है और क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी जो हम हिमाचल में जिस तरह की आपदा चल रही है, कहीं हम कुल्लू की बात करें, मंडी की बात करें या रामपुर की बात करें, हर जगह में एक ही कारण रहा है। और अब रेस्क्यू जो है वो 55 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, क्योंकि बुधवार सुबह 4 बजे से ये घटना घटी थी और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। परंतु इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो पिछले साल की आपदा को लेकर भी सरकार या प्रशासन ने कोई भी सबक नहीं सीखा है, जिसकी वजह से आज जो स्थिति है, जो 55 घंटे लग रहे हैं, उसका कारण ये है क्योंकि इनकी मशीनें जो हैं, जितनी तरह की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी मशीनरी की, उतनी नहीं हो पा रही है। रामपुर में 1 या 2 मशीनें लगे हुए हैं, जबकि लगभग एरिया छानने के लिए अगर हम बात करें तो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का लंबा एरिया स्पैन है, जिसको पूरे को छानना है। और उसके बावजूद एनडीआरएफ है या एसडीआरएफ है या पुलिस जवान है या होमगार्ड के लोग हैं, वो उतना ही मलबा पूरे में हटा सकते हैं, क्योंकि मलबा बहुत बड़ी क्वांटिटी में वहां पर है और उस क्वांटिटी को हटाने के लिए बड़ी मशीनों का डिप्लॉयमेंट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैनुअली आप ऐसे ढूंढ लें, क्योंकि बार बार लोग ये प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि स्निफर्स डॉग जो है वो लाए जाए, ताकि शवों की या जितने दबे हुए लोग हैं उनको ढूंढा जा सके। तो इस तरह की खामियां हैं, जिसकी वजह से जितना भी ये अभी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो डिले चल रहा है। हालांकि बारिश भी होती है, बीच में रात को बारिश आ जाती है, सुबह कभी मौसम ठीक रहता है, नहीं रहता है, परंतु बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो प्रशासन और उनको तत्पर होकर वो काम करनी पड़ेगी। हालांकि सुखविंदर सुक्खू कल मौके पे मौजूद थे, लोगों से मिले, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और समय ना लगे और लोगों को, परिजनों को, क्योंकि सभी लोग वेट कर रहे हैं अपने परिवारजनों की, तो किसी की बॉडी अगर कोई मिल जाए तो कम से कम एक आत्मा को सुकून होता है कि परिवार वाला मिल गया। अब क्योंकि 55 घंटे से अगर कोई दबा है तो बहुत कम चांसेस हैं, ये चमत्कार ही होगा अगर कोई बचकर जिंदा निकलेगा। तो इस तरह की स्थितियां हैं और इसको डिप्लॉयमेंट को ज्यादा करना चाहिए, ताकि आम जनता को जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। जी पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट हम लेंगे, क्योंकि देखिए वो पल बहुत मुश्किल हो जाता है जब ये कह दिया जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और अब केवल शवों को ही ढूंढा जाएगा। तो वो पल जो है वो काफ़ी मुश्किल वाला होता है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी आश, थोड़ी सी उम्मीद जो है वो परिवार वालों के मन में ज़रूर होती है। संजय, क्या कुछ अपडेट आप फिलहाल दे रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, वेदर को लेकर? अभी पिंकी, इस दुख भरी भरी घड़ी में पहली बार सुख भरे समाचार भी आ रहे हैं। जिस तरह से अभी भी समाचार आया, लगभग 300 लोगों को आज सुबह से रेस्क्यू किया गया है। पिंकी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए इतने संसाधन आ गए हैं। एक चिनुक काम कर रहा है कि MI-17 4 हेलीकॉप्टर काम कर रहे हैं। उसके बाद भी जिस तरह से वो पहाड़ के नीचे हैं और उन्हें ऊपर पहले पैदल लाया जा रहा है, फिर उस हेलीपैड से उनको रेस्क्यू करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी मुश्किल घड़ी है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी जो समाचार, जब कभी सुखद समाचार आता है तो लगता है कि हम जल्द ही इस दुख भरी घड़ी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अभी अभी समाचार आया है कि 10 लोग, तोसी एक गांव है, तोसी में फंसे हुए हैं। तो ये उन्हें कैसे वहां तक पहुंचना मुश्किल है। उसके लिए रस्सी का भी इंतजाम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की 12 टीमें लगी हुई हैं, एसडीआरएफ के लगभग 20 कर्मी लगे हुए हैं और एक एक आदमी को बचाने के लिए पिंकी इतना महत्वपूर्ण। देखिए, उत्तराखंड को पहली बार यहाँ की सरकार को और यहाँ के प्रशासन को जिस तरह से एक्टिव हम लोग देख रहे हैं, पहले एक आदमी को बचाने में 10-10 लोग लगे हुए हैं। तो पिंकी, ये कहा जा सकता है कि आज का दिन यहाँ इस पहाड़ के लिए, देवभूमि के लिए सुखद समाचार लेके आ सकता है। शाम तक हम लोगों को उम्मीद है कि पहाड़ पे जितने लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करके निकाला जाएगा। कई विषय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिन्हें निकाला जा रहा है उन्हें खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है, उनको उनके परिवार वालों से बात भी कराया जा रहा है, उनके परिजनों को इन्फॉर्म भी किया जा रहा है, क्योंकि
नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, मौसम का भी है। मौसम में भले बारिश रुकी हुई है, लेकिन जो पहाड़ गिर रहे हैं पिंकी, उन्हें पहले हटाना पड़ रहा है। और जिस तरह से आपके पास जो विजुअल्स हैं, आप फोटोग्राफ्स हैं, आप देखिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग पहले रास्ते को साफ कर रहे हैं, रस्सी से ऊपर ला रहे हैं जहां से उनको रेस्क्यू किया जा सके। तो बहुत बहुत कठिन घड़ी है, और इस कठिन घड़ी में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो पिंकी, ये आप मान के चलो कि आज अगर मौसम ने साथ दिया तो शाम तक हम लोग उत्तराखंड के सभी जितने फंसे हुए यात्री हैं, जितने श्रद्धालु हैं, उन्हें निकालने में यहाँ की सरकार सफल हो जाएगी। पिंकी, सारी महत्वपूर्ण के साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री तो खुद मुख्यमंत्री हर पल की घटना खबर ले रहे हैं, मीडिया को भी दिया जा रहा है। सुबह वो नैनीताल के भ्रमण पे थे, उसके बाद भी यहाँ जो आपदा प्रबंधन विभाग है, वहां पे हमारे रिपोर्टर्स गए, उन्होंने देखा जो सीसीटीवी लगा हुआ है, वहां से जो लोग निकाले जा रहे हैं उनकी एक एक आदमी की गणना की जा रही है, उनसे नंबर लिया जा रहा है, उनके घर को बताया, उनके घर तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है। तो पहली बार हम ये कह सकते हैं पिंकी कि ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि आपदा में होनी चाहिए। पिंकी, ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। अनुराग, आपका भी शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए, क्योंकि देखिए तबाही का जो मंजर है वो सिर्फ हम केवल अभी तस्वीरों में ही देख पा रहे हैं, लेकिन कहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से जिंदगियां तबाह हुई हैं, तो कहीं बादल फटने की वजह से जिंदगियां तबाह हुई हैं। एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, केरल से आ रही है। केरल के वायनाड